अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज चौथा दिन है, मैं आप आज तीसरा दिन है मैं आपके साथ ऑनलाइन आ रही हूँ। और इस ऑनलाइन आने का मकसद ये है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हमारे ज़िंदगियों में क्योंकि हमारे समाजी माशी हालात इतने ख़राब है कि हमारी ज़िंदगियों भी कहीं ना कहीं इससे मुतासिर होती है। मगर ज़रूरी नहीं है कि हमारे माशी हालात या हमारे जो समाजी हालात है वो सिर्फ हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं, बल्कि कभी कभार बहुत सारी ऐसे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जो हमारे साथ हमारे ज़िंदगियों में मनफी बातें मनफी चीज़ें फैलाने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको फौरी से कुछ टिप्स बताऊंगी कि आपने मनफी लोगों को कैसे अपनी ज़िंदगियों से उनकी कैसे पहचान करनी है और उनको अपनी ज़िंदगियों से कैसे निकालना है। हाँ, अलबत्ता इससे पहले कि हम दूसरों की बात करें, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम ये जान सके कि हम अपने अंदर की मनफी जो नेगेटिविटी जिसको कहते हैं उसको किस तरह से दूर किया जाना चाहिए। तो इसलिए हम आते हैं सबसे पहले जो हम अपने अंदर जो पिन पॉइंट करना चाहते हैं कि किस तरह से हम अपने नेगेटिविटी को अंडरस्टैंड करें कि हम एक मनफी शख्स हैं, हमारी सोच मनफी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें खुद पर नज़र डालना है कि हमारा जो मूड का हेल्थ है, जैसे हम कभी उदास हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, हम एक मखसूस एटीट्यूड में नहीं रहते, हम एक मखसूस जो हमारा एक बिहेवियर है वो नहीं रहता। तो ये हमारे जो फिक्री जो हमारी अप्रोच है उसको असर करती है। मिसाल के तौर पे हम बहुत खुश होते हैं किसी चीज़ को कि हम ये काम करेंगे, हम ये अचीव करेंगे, और ऑल ऑफ सडन हमारे जहन में ये बात आ जाती है कि ऐसा हो नहीं सकता। मतलब ऐसे माहौल बन जाते हैं कि आपकी अपनी सोच जो है वो आपको पीछे धकेलती है। ये एक मनफी सोच है जो आप पर असरअंदाज होती है। इसमें आप नाउमीद होते हैं। तो दूसरा जो अलामत है ना, जब आप बातचीत करते हैं, जब आप को लगता है कि आप एक मनफी शख्स है, आप जब बातचीत करते हैं, मिसाल के तौर पर या मैं या कोई भी, जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं, मिसाल के तौर पे कहते हैं, मैं तो जानता हूँ कि ये ठीक है। एक जुमला है, मैं जानता हूँ कि ये ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं, मगर मुश्किल है। ये मनफी है, ये जो कैफियत है एक मनफी सोच है जो आप पर असरअंदाज होती है, और जो आपके जितने भी गोल्स हैं, जो आपके ज़िंदगी के जो आपकी जो मिस्बत चीज़ें हैं, जो आपकी अंदर जो आपकी खुशी है, जो उम्मीद है, जो आपके अंदर जो होप्स है ज़िंदगी का, वो एकदम से मनफी में चला जाता है। तीसरा जो है, अपनी ज़िंदगी से जो लफ्ज़ है मगर, इसको निकाले। इसमें जो है क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे कि लफ्ज़ है कि बट, अमूमन हम कहते हैं जब भी कोई बात करे ना, आप कहते हैं कि ये गिलास अच्छा है मगर, लेकिन ये टूटा हुआ है। मिसाल के तौर पे जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बट लाते हैं तो इससे जो है आपके लाइफ में नेगेटिविटी आती है, और क्या कहते हैं इसको, आपको असरअंदाज होता है, आप पे आपके जितने भी गोल्स हैं, जो आपकी मिस्बत सोच है उसको असरअंदाज करती है। तो कोशिश करें कि अपने जुमलों में मगर और बट का जो जुमला है उसको ख़त्म करें। खुशी की बात जब करेंगे तो उसके फ़ौरन बाद लेकिन या मगर का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, ये आप पे असरअंदाज होता है। दूसरा, डिवेलिंग इन पास्ट, जब हम माजी में रहते हैं, हम हमेशा माजी पे ही कहते हैं कि माजी में ये हुआ, माजी में ऐसा हुआ, माजी में वैसा हुआ। ये जो है आपको आपके मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से रोकता है, आपको फ्यूचर ड्वेल करने से जो है वो रोकता है। इसलिए पास्ट में नहीं रहना, यू शुड एंड यू हैव टू मूव ऑन फॉर द फ्यूचर। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, जहरीले लोग जो है ना, ये वाले जो लोग जो बहुत ज़्यादा पास्ट में डिवेल करते हैं, ये बहुत जहरीले लोग होते हैं, और इनको जो है नफ्सियाती डॉक्टर की ज़रूरत होती है, उनको थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। ये एक स्टेज होता है जो नरगिसियत की, जो एक नरगिसियत या फिर
साइकोथेरेपी का जो एक वो है साइकोपाथ की जो अलामत है उसमें से एक है। इसी तरह बिला वजह अगर आप फिक्रमंद रहते हैं, हर चीज़ पे बिला वजह फिक्रमंद रहते हैं, तो ये जो है ये भी आप पर असरअंदाज होती है। अगर देखिए जो लाइफ में है ना, वो अगर किसी चीज़ को आप करेंगे भी वो होगा, अगर नहीं भी करेंगे तो वो होगा। इसलिए अगर किसी चीज़ को होना है तो उस पर परेशान ना हो, उसको फेस करना सीखे, उससे उसको कूप अप करे, उसके सॉल्यूशंस ढूंढे, फिर नाउमीद ना हो। और फिर लोगों के बारे में ये बहुत ख़तरनाक है, जो एक साइकोपाथ है या नेगेटिव शख्स की अलामत है, ये हमेशा लोगों के बारे में मनफी राय ज़नी करते हैं। इनकी कोई भी अच्छी चीज़, इनकी कोई भी बुरी चीज़, हाय फ्रिया लव यू इनकी कोई अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ जो है वो आप कोई भी अच्छी चीज़ कहे वो आपके बारे में नेगेटिव बात करते हैं, वो आपको मनफी जो है वो किसी के बारे में बहतान लगाना, तहमत लगाना, ये बिला वजह ये एक ज़हनी मर्ज़ की अलामत है। और इसको आप फ़ौरन से, अगर आपको महसूस होता है कि आपके अंदर ये हो रहा है, आप ऐसे कैफियत से दो चार हो रहे हैं कि किसी चीज़ को की जो ही पॉजिटिव साइड आनी हो, या किसी को आप नहीं जानते, या किसी के बारे में आप बिला वजह जो है उसके बारे में मनफी रायज़नी करते हो, तो आपको डॉक्टर की अशद ज़रूरत है। आप किसी से इस बारे में बात करें। ये मसले जो है आपके मेंटल हेल्थ से ताल्लुक़ रखते हैं, इसको इग्नोर ना करें। और आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी के मकसद का पता नहीं होता कि अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, आपका मकसद क्या है, आपका कोई सेट गोल नहीं होता, जिससे आपका जो नेगेटिविटी है वो आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होती है। इसलिए बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव मकासद के लिए उसका चुनाव करें, अपनी सोच को अपने मकसद पर फोकस करें, बजाय कि आप इर्द गिर्द के लोगों पर करते हैं। इसके अलावा आते हैं हम अभी टॉक्सिक लोगों पर, जो जहरीले लोग होते हैं, जो मनफी लोग होते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो ये है कि ये हमेशा विक्टिम प्ले करते हैं, मतलब अपनी सारी जिम्मेदारियां, नाकामियां, महरूमियां ये दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं। जैसा मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स राह चलते जा रहा हो तो कोई कहता है कि मिसाल के तौर पे कोई शख्स गिर जाता है तो कहता है तुम्हारी वजह से मैं गिरा हो। दिस इज हाउ दैट दे आर प्लेइंग। ये कभी ये नहीं देखते कि वो सही से चला नहीं, या वो देख के नहीं चला इस वजह से वो गिरा है, बल्कि वो दूसरों को विक्टिम ब्लेम करता है, वो बजाय खुद को विक्टिम जाहिर करने की कोशिश करता है। इसमें जो टॉक्सिक शख्स है उसकी एक और निशानी ये भी है कि ये हमेशा इमोशनल अब्यूज़ करता है लोगों को। वो अपने रिश्तेदारों में, अपने बीवी बच्चे सबके साथ उनके आसपास के जो लोग हैं उनको इमोशनली बहुत अब्यूज़ करता है। उनकी एक ज़रूरी नहीं है कि किसी पे तशद्दुद जो है हम जिस्मानी तौर पर करें, बल्कि जो इमोशनल अब्यूज़ होता है, किसी के एहसासात से खेलना, किसी के साथ किसी के इज़्ज़त से खेलना, जो है वो इमोशनल अब्यूज़ में आता है। फिर है ये पैथोलॉजिकल लायर्स होते हैं, जो हर बात में, छोटे से बड़े हर चीज़ में जो है वो गालम गलोच करते हैं लोगों को, और बिला वजह जो है अपनी बातों में झूठ बहुत बोलते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में लोगों पर बहतान तराशी करते हैं, इल्ज़ाम तराशी। ये एक बहुत ज़्यादा बीमारी का वो अलामत है जिसको डॉक्टर को मिलना बड़ा ज़रूरी है। इसको ये लोग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं और ये जो है बीमार होते हैं।
اس کے علاوہ جو ٹاکسک شخص ہوتا ہے اس کی ایک اور خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ٹاکسک آدمی چاہتا ہے کہ وہ آپ کو کنٹرول میں رکھے، وہ اپنے رشتہ داروں کو کنٹرول میں رکھے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کنٹرول میں رکھے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ان کے زیر تابع رہے۔ یہ بہت زہریلے لوگ ہوتے ہیں، جتنا ہو سکے اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں تو ان سے رابطہ منقطع کر دے۔ یہ آپ کے بھی کریٹیوٹی کو، آپ کے پوزیٹیوٹی، سب چیزوں کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہے، اور آپ کے ایک دم سے جب آپ اس سے ملتے ہو تو ایسا ایک تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ پہ نفسیاتی حملہ آور ہو اور آپ کو جو ہے وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب کرے۔ پھر اس کے علاوہ یہ لوگ بھی جو ہے وہ نرگسیت کا نارسسسٹ ہوتے ہیں، نرگسیت کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی مریض ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھٹا جو پانچواں جو ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے باؤنڈریز کراس کرنا چاہتے ہیں، آپ کی باؤنڈریز، جسے آپ ایک لکیر کھینچتے ہو کہ یہ میری نجی زندگی ہے، یہ میری پرسنل معاملات ہے، آپ اس کو کراس نہ کریں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، کسی کو آپ کہے کہ اس بوتل کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ میرا پرسنل پراپرٹی ہے، وہ اس کو ہاتھ لگائے گا، یہ شخص ٹاکسک ہوگا۔ ان کی بڑی سمپل پہچان ہے، اس کو پہچانے اور ان کو اپنی زندگی سے باہر کر دے۔ یہ بیماری کے حد تک نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، یہ آپ کو بھی ولنر بنا دیتے ہیں، یہ اپنے ماضی، ناکامیاں، ان کے بچپن کی جو محرومیاں ہوتی ہیں، ان کے جو کیا کہتے ہیں محرومیوں سے مطلب آپ کو معلوم ہے کہ یہ زندگی میں کچھ اچیو نہیں کر سکتے، تو یہ دوسروں کو جو ہے وہ اپنے ناکامیوں کا بوجھ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آخر میں جو ہے نیگیٹو جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ آپ کی زندگی میں آتے ہیں، ان سب کو اپنی زندگیوں سے دور رکھے۔ آپ پیدا ہوتے ہیں ایک بار، اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ آپ نہ صرف اپنے لیے کچھ کرے بلکہ سماج کو خوشیاں دے، کوئی مثبت کام کرے جس میں پروڈکٹیوٹی ہو، جس میں سوسائٹی کو کچھ ملے۔ تو ان ساری چیزوں میں جو ہے وہ آپ اپنا وقت صرف کرے اور ان لوگوں سے فی الفور اپنا رابطہ دور کرے اور خوش رہے اور آباد رہے۔ ہیو اے نائس ڈے اینڈ اسٹے ٹیونڈ۔ کل ہم کسی اور موضوع کے ساتھ آئیں گے۔ خوش رہے۔